पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने नष्ट किए जाने के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिले में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु एक मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और इस मॉक ड्रिल का आयोजन जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन टीम, यमुना एक्सप्रेसवे और साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विद्युत विभाग टीम और स्वास्थ्य विभाग टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया और समन्वय की दक्षता को परखना और नागरिकों को जागरूक करना था। खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक पर सवार होने वाले तीन लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानूनी कार्रवाई में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर एटा से है, जहां शहर के जीटी रोड स्थित राम दरबार के पास चलती बाइक अचानक आग का गोला बन गई। संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक में भीषण आग लग गई और आसपास अफरा तफरी मच गई। जीटी रोड पर अचानक बाइक पर आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। बाइक में आग लगने के बाद से बाइक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बाइक मालिक सहित आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी। खबर जालौन से है, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा है दूसरा ट्रक। ट्रकों की भिड़ंत होने से 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाईवे एम्बुलेंस सेवा द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद से दोनों को गंभीर अवस्था में देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक जांच पड़ताल में जुट गई। जालौन जनपद के जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का ये मामला बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर फिरोजाबाद से एक सरकारी गाड़ी अलीगढ़ होते हुए बुंदेल शहर की तरफ जा रही थी और एक चालक था और 4 पुलिसकर्मी और भी थे, जो कि कंटेनर में सरकारी गाड़ी घुसी थी, जिसमें एक दरोगा जी और 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई है। गाड़ी में 5 पुलिसकर्मी सहित 6 लोग थे। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हो सकता है ड्राइवर को झपकी लग गई हो, क्योंकि पीछे से कंटेनर में गाड़ी घुसी है। इसके साथ इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से एक गाड़ी चिकावटी मोड़ पे हाईवे होते हुए बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। सरकारी गाड़ी थी फिरोजाबाद की। ये अभियुक्त है गुलशनवर, इसको लेकर के जा रहे थे। एक चालक था, 4 पुलिसकर्मी और थे। इसमें कैंटर में एक में गाड़ी घुस गई सरकारी, और एसआई राम सजीवन इनकी डेथ हुई है, बलवीर सिंह इनकी डेथ हुई है, एक चालक चंद्रपाल की डेथ हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है, और एक अभियुक्त, 3 पुलिसकर्मी ये एक्सपायर हुए हैं। 4 लोग इस प्रकार एक्सपायर हुए हैं। इसमें ये किस खेत पे चारा काट रही थी, तो ये इधर से गाड़ी आई, तो खड़ी हुई गाड़ी में पीछे से। किसकी गाड़ी आई थी? ये पुलिस वालों की गाड़ी आई, उन्हें पीछे से गाड़ी मारी है, खड़ी हुई गाड़ी। कौन थे गाड़ी में? बड़ी गाड़ी खड़ी है भैया। कौन सी है? तो गाड़ी में कोई पुलिस वाले थे क्या? गाड़ी में कौन थे? गाड़ी में पुलिस वाले थे। कितने लोग? पुलिस वाले कैदियों। क्या किसी की मौत भी हुई है? हाँ, 4 लोग खत्म हो गए, 2 ने गंभीर हालत है। कौन सी जगह लगती बाबा? ये ताजपुर ये भी नहीं चला है। तालाब है। मुरादाबाद में टेम्पो चालक ने ओवरटेक करते समय 2 बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी। 2 बाइक सवार टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बाइक सवार व्यक्ति की बाइक पर रखी थी गेहूं की बोरी और बाइक टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टेम्पो चालक अंजाम देकर मौके से घटना को फरार हो गया। वहीं हादसा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के ही समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। खबर चंदौली से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश भर में अलर्ट जारी है। विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है।
हवाई हमलों से बचने और साथ ही बचाने के लिए भी मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और साथ ही सिविल डिफेंस, एनसीसी कैंडिडेट और साथ ही कई खबर चंदौली से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश भर में अलर्ट जारी है। विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस के साथ साथ यहां पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। चंदौली पुलिस ने मॉक ड्रिल कर सुरक्षा का दिलासा दिया। रामपुर के ये ऊपर से हमारे डीजीपी महोदय और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये हुआ है कि जैसे जिस समय माहौल चल रहा है, जैसे युद्ध की संभावना बन रही है, अगर इस स्थिति में किसी भी प्रकार की आपातकाल में हम अपने आप को, सामान्य जनता को, अपने आप को, महत्वपूर्ण कोई बिल्डिंग को, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन को कैसे बचाएं कि कम से कम जनहानि हो, सामान का नुकसान हो, उसको लेकर के हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में ये हम लोगों का मॉक ड्रिल हुआ था। मॉक ड्रिल में एनसीसी के बच्चे, स्काउट के बच्चे, सिविल डिफेंस, मेडिकल टीम, फायर सर्विस, एडीएम साहब और अन्य पहले जो इसके एनजीओ के कुछ सदस्य शामिल हुए, जिसमें हम लोगों ने पहले बिल्डिंग के ऊपर पहले आग लगी थी, जिसमें कुछ लोग फंसे थे, उसको खबर रामपुर से है, जहां पर डीएम और एसपी ने स्कूल पहुंचे हैं, जहां पर फायर सर्विस के जवानों और पुलिस के जवानों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया और पूरी तैयारियों का जायजा लिया। किसी भी आपातकाल स्थिति में निपटने के लिए और साथ ही दुश्मन के नाकाब मंसूबों को नेस्तनाबूद किए जाने को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इसी को लेकर किसी भी तरह की बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और किसी तरह से फायर सर्विलांस के जवानों के द्वारा कमांडो और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पीड़ितों को बचाने के लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। गाइडलाइंस थी और उच्च अधिकारियों के निर्देश थे, उसके तहत हम लोगों ने दयावती में जो स्कूल है इसमें मॉक ड्रिल का एक अभियान चलाया था और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों ने प्रतिभाग किया था। हमारे जो अग्निशमन के अधिकारी हैं, हमारे जो चिकित्सा के अधिकारीगण हैं और कर्मचारीगण हैं, उनकी पूरी टीम है, पूरी मशीनरी के साथ इसमें एक्सरसाइज की गई थी। एनसीसी के भी बच्चों ने प्रतिभाग किया था, लोकल जो बच्चे हैं स्कूल के उनको भी प्रतिभाग किया गया था। उनको इस सिचुएशन के बारे में भी बताया गया था, अगर किसी भी प्रकार की संवेदनशील या ऐसी औचक स्थिति आती है कि इसमें हम लोगों को क्या रिएक्शन होना। हरदोई में बुधवार की रात भारतीय सेनाओं की ओर से की गई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हरदोई शहर के मुसलमानों में खुशी का माहौल है। हरदोई शहर के मुसलमानों ने इस हमले को लेकर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आपको बताते चले कि पहलगांव में हुए घटना के बाद से हर भारतीय में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर कल रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई इलाकों में अटैक किया। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और इसी को लेकर हरदोई के समाज सेवी आरिफ खान उर्फ सानू ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो बमबारी करके उन्हें नस्तनाबूद किया है, इस बात की हम लोग को बेहद खुशी है, क्योंकि इन आतंकवादियों ने कुछ दिन पहले हमारे भारत के जो यात्री जो घूमने गए थे यहाँ पहलगाम, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। वो अटैक इतना दर्दनाक था जो हम लोग सहन नहीं कर सकते। हमारे भारत की सरकार ने सहन नहीं कर पाया, उसका जवाब दिया है और आतंकियों का नाबूद करके हमने ये दिखाया है कि अगर खीर मांगोगे। मौलाना तौकीर रजा ने भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक भारत की ओर से एक छोटा सा परंतु निर्णायक कदम था, जिससे पाकिस्तान की वो तमाम गीदड़ भपकियां अब चुप हो जाएंगे। मौलाना ने कहा कि आज पाकिस्तान की रक्षा मंत्री यह बयान दे रहे हैं कि वो भारत से तनाव खत्म करना चाहते हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक वो मंत्री परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। इससे साफ है कि भारत की सेना ने सटीक और साहसी कदम उठाकर देश का मान बढ़ाया है। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान का आज पूरा इलाज नहीं हुआ, बार बार भारत पर आतंकी हमले होते रहे हैं और अब सीमा की मर्यादा पूरी तरह पार हो चुकी है। उन्होंने पहलगाम हमले पर शहीद हुए जवानों को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा देने की मांग की। नहीं, दो धर्म के मुताबिक नहीं, बल्कि ये सियासत का
मामला था। दो धर्म के मुताबिक अगर पाकिस्तान बना होता, बंटवारा हुआ होता, तो कोई मुसलमान पाकिस्तान बनाने की मुहिम चलाता। मोहम्मद अली जिन्ना बाकायदा हिंदू थे, बनिए थे, गुजरात के रहने वाले थे, और अपने समाज से नाराज होकर नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने मुसलमान धर्म अपनाया था। मुसलमान कभी हुए नहीं थे, और अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने देश को नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने अपने देश को नुकसान पहुंचाकर शाहजहांपुर में बुधवार को कोतवाली में तहरीर देकर बताया गया कि मंडी में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर गैर मुस्लिम समुदाय के युवक ने बच्चों पर चाकू से कई बार हमला कर दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पाकिस्तान पर भारत द्वारा किए गए हमले की खुशी में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला गया और सुरजीत के यहाँ बोलते ही पड़ोस में बैठे समुदाय विशेष के कुछ लोग नाराज हो गए और वो उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इसी बीच एक युवक ने सुरजीत पर चाकू चला दिया, जो उसके हाथ में लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा मासूम बच्चों पर चाकू से हमले किए जाने पर मंडी में बैठे दुकानदार नाराज हो गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और अन्य हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्हें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। थाना पुवाया में प्रातः उत्साह में कुछ बच्चे उत्साह मना रहे थे कि व्यक्ति को उसमें बुरा लगा और उसके द्वारा जो है कहासुनी की गई और चाकू से वार किया गया, जिसमें एक बालक घायल हो गया। इस पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, कानून व्यवस्था सामान्य है। नोएडा फेस 1 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और एक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बदमाश का इलाज जारी है। कब्जे से चोरी और लूट के 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और घटना में उपयोग की गई बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश नोएडा एनसीआर में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान सेक्टर 15 के नाले के पास ये मुठभेड़ हुई है। थाना फेज 1 पुलिस की आज 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक बदमाश जिसका नाम नीरज पुत्र दर्शन है के पैर में गोली लगी, जो कि सेक्टर 20 नोएडा का रहने वाला है, जबकि दूसरे बदमाश सूरज को काम्बे के दौरान गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों बदमाशों के कब्जे से 2 अदद मोबाइल जो कि इन्होंने स्नैच किए थे, एक चोरी की मोटरसाइकिल जिसका मुकदमा फरीदाबाद हरियाणा में ऑलरेडी पंजीकृत है, वो बरामद की गई है। साथ ही तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस भी इनसे मिले हैं। ये दोनों साथी अभियुक्तगण हमारे यहाँ एक एनडीपीएस के मुकदमे में पूर्व से वंचित भी चल रहे थे। इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है।